चा उठाइए और देश के किसी भी कोने पर उंगली रख दीजिए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी का पहरा है। कुदरत इस वक्त अपना विनाशकारी रूप दिखा रही है। सबसे भयानक रूप में आप कुदरत को कह सकते हैं। मैदान से लेकर पहाड़ों तक चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आसमानी आफत ने देश के आधे हिस्से को बंधक बना रखा है। कहीं ताश के पत्तों की तरह पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं, तो कहीं लबालब उफनाती नदियां इंसानी बस्तियों को लील जाने पर आमादा है। हालात बेकाबू हो चुके हैं और इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि अब जिंदगी तिनके की तरह सैलाब में तैरती हुई नजर आ रही है। स्थिति क्या आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बर्बादी वाला सीन, घर द्वार मलबे में तब्दील। कुदरत का सैलाबी प्रहार, चारों तरफ हाहाकार। सड़कों पर सैलाबी बवंडर, डराने वाला मंजर। कांपते पहाड़, दरकती जमीन और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा उफनता पानी। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का खौफनाक सीन नहीं, बल्कि इस वक्त देश के कोने कोने की हकीकत है। मॉनसून की इस बेरहम बारिश ने हंसते खेलते शहरों को समंदर में तब्दील कर दिया है और गांवों का नामो निशान मिटाने पर तुली है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सिर्फ हाहाकार है। सड़कें अब नदियां बन चुकी हैं, जहां गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं और बेबस जिंदगी अपने ही घरों की छतों पर कैद हो चुकी है, जिनके नीचे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मौत का रेला बह रहा है। असम से लेकर नागालैंड तक इस वक्त पानी की शक्ल में तबाही बह रही है। ये जलजला किसी का आशियाना उजाड़ रहा है, तो किसी की जिंदगी भर की कमाई को एक झटके में लील रहा है। मॉनसूनी तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। कुदरत के इस सितम के आगे पहाड़ अब मलबे की शक्ल में अब सड़कों का रुख कर रहे हैं और बेबस इंसानी जिंदगी पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस वक्त टाइम्स नाउ भारत पहुंच चुका है नागालैंड के लोंगलेंग जिले के तामलू टाउन में, और यहां पर ही सबसे ज्यादा तबाही जो है नागालैंड में हुई है। और इसके बाद असम के बाकी 4 जिलों में यहां से मलबे वाला पानी जो है वो शहरों और घरों में घुस गया। इस वक्त मैं हूं उस हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर, जो कि आगे के हिस्से को कोहिमा से जोड़ता है। यहां पर आप पीछे मेरे जो पहाड़ देख रहे हैं, उसका एक बड़ा टुकड़ा टूटकर पूरी तरीके से लैंडस्लाइड के साथ नीचे यहां पर घाटी में गया और फिर दिखो नदी में जाकर मिल गया। आप एक बार तस्वीरों के जरिए वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक हमारे दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा हाईवे बीच में से गायब हो गया है। यहां पर स्थिति ऐसी है कि आप यहां से पैदल भी नहीं जा सकते हैं, गाड़ी से जाने की बात तो दूर तक है। इस जगह को रेस्टोरेशन करने में अभी बहुत वक्त लगने वाला है, क्योंकि यहां पर बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है। अगले 3 दिनों में भी बारिश का अलर्ट इस इलाके में दिया गया है। लेकिन अगर आप तस्वीर देखें तो ये जो पूरा रास्ता है, जहां से पहाड़ टूटकर ये चिकनी मिट्टी पूरी आई है, नीचे का जो पूरा जंगल है वो भी पूरा बह गया है, जो कि एक तरीके से वो हिस्सा होता है जो कि बाढ़ को रोकता है। और उसके बाद पूरा हाईवे जो है वो बीच से गायब हो गया, मान लो यहां पर पहले कुछ मौजूद ही ना रहा हो। ये आसमानी आफत पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य नागालैंड को खंडहर कर देने पर आमादा है। कहीं विशालकाय पहाड़ ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर रहे हैं, तो कहीं कंक्रीट की मजबूत सड़कें देखते ही देखते जमीन में दफन हो रही हैं। कुदरत के इस रौद्र रूप ने नागालैंड को चारों तरफ से घेर लिया है। भारी बारिश के बाद जमीन ऐसी दरक रही है मानो धरती का सीना फट गया हो। राज्य को जोड़ने वाले मुख्य हाईवे और संपर्क मार्ग तिनके की तरह टूटकर बिखर रहे हैं। रास्ते बंद हैं, गाड़ियां थमी हैं और हजारों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। नागालैंड में भी इस बार तबाही के भयंकर निशान देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम असम से सटे हुए नागालैंड के मोन और लोंगलेंग जिले के बीच के हिस्से में है, और आप देखिए किस तरीके से ये जो पूरा हाईवे है जो मुख्य रूप से जोड़ता है इसे आगे कोहिमा के ओर, देश राजधानी की ओर इनके जाता है नागालैंड की, वहां पर इस पूर्वोत्तर राज्य में किस तरह की तबाही हुई है। सड़कों पर इतने बड़ी बड़ी दरारें हैं कि इसमें कोई पूरी गाड़ी जो है वो समा सकती है। और आप देखें तो 5-5, 6-6 फीट गहरे गड्ढे इस नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके की तेज बारिश और भूस्खलन देखने को मिला, उसके बाद यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी
बहुत ज्यादा नुकसान नागालैंड में हुआ है। और आपको बता दें कि टाइम्स नाउ भारत वो इकलौता चैनल है जो भारत के इस सुदूर पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के इन सीमावर्ती जिलों में पहुंचा है जो कि असम से सटे हुए हैं। और असम में आई बाढ़ के साथ साथ नागालैंड में भी लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और उसकी तबाही की निशानी आपके सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, नागालैंड। कुदरत का कहर जब टूटता है तो इंसान बेबस हो जाता है। नागालैंड में बीते कई दिनों से जारी भारी बारिश अब जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। आसमान से बरसी आफत ने पहाड़ों को इस कदर दरका दिया है कि अब लोगों के हंसते खेलती आशियाने, जमीन खिसकने से घरों के सीने पर खौफनाक दरारें उभर आई हैं। ये किसी भूकंप का मंजर नहीं बल्कि लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड का खौफनाक नतीजा है। घरों की मजबूत दीवारें अब बीच से फट चुकी हैं, आंगन दरक चुके हैं और जिस छत के नीचे कल तक कोई परिवार महफूज था, आज वही छत मौत का फरमान बनकर खड़ी है। नागालैंड और असम के इलाकों में अभी भी जो रेनफॉल है वो औसत से 30% कम है, लेकिन इन सब के बावजूद नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जहां हम हैं ये लोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट का तामलू गांव है और यहाँ तामलू गांव में भी अब लैंडस्लाइड का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और आप देखिए तो ये एक नगा जनजाति के जो व्यक्ति हैं स्थानीय, उनका घर है और आप देखिए तो घर के अंदर अब गहरे गहरे क्रैक्स जो हैं, जो दरारें हैं वो नजर आ रही हैं और ये दरार पूरे घर के बीच में से होते हुए फिलहाल अंदर तक जा रही है। और ये घर के किचन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं अब वो धीमे धीमे यहाँ से घर छोड़कर जा रहे हैं। और इसी तरह का जो पूरा क्रैक है ये पूरे घर के अंदर, यानी कि पूरा जो चट्टान है, ये पहाड़ी है, उसके ऊपर चूंकि ये बसा हुआ है तो ये क्रैक यहाँ पर आए हैं। और इस बार पहली बार इस तरह का नुकसान जो है यहाँ के लोगों ने देखा है। ये इतनी पुरानी बसावट है कि यहाँ पर 1932 का एक चर्च है, यानी कि उससे पहले से लोग यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस तरह का नुकसान, इस तरह की तबाही उन लोगों ने कभी नहीं देखी जब चट्टानों में दरार आ रही हो, दीखो नदी जो है उसमें मिट्टी, पेड़, जंगल सब कुछ बह रहा हो और लोगों की फसलें इस तरह से बुरी तरह बर्बाद हो गई हो। ये असम का वो चेहरा है जिसे देखकर कलेजा कांप जाए, जहां भारी बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि बस्तियां समंदर बन चुकी हैं और रास्ते लापता हैं। घरों की छतें अब लोगों का आखिरी ठिकाना है। डर इस बात का नहीं है कि घर टूट गया, बल्कि खौफ इस बात का है कि अगली लहर कहीं जिंदगी न छीन ले। इस महाविनाश के बीच अब जहां तक सरकारी इमदाद नहीं पहुंच रही है, वहां आम लोग फरिश्ते बनकर खड़े हो गए हैं। गांव के नौजवान जिनकी अपनी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन ये अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। पानी मतलब इतना स्पीड बढ़ के आया है, मतलब घर का आदमी को हम लोग छोड़ के दूसरे का बचाने लगी है। घर का आदमी पानी में इतना पानी में उन लोग खड़ा था, हम लोग नाव लेके दूसरे के बचा रहा था, फिर भी हम लोग सोचा नहीं कि घर पर इतना पानी हो गया है। हम लोग देखिए जो सुबह में जब पानी बढ़ रहा था तो हम लोग नाव इसलिए रखते हैं कि हम लोग खोरी पकड़ने के लिए लकड़ी पकड़ने गए थे। उसके बाद में जब देखा ऊपर में ना लकड़ी पानी ज़्यादा हो गया, हम लोग अनुभव हुआ कि पानी तो हम लोग का घर के अंदर जाने वाला हो गया होगा। हम लोग भैया लोग को बोला कि चलिए घर चलेगा, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया है, लकड़ी पकड़ने से नहीं होगा, आदमी बचाना पड़ेगा घर का। तो हम लोग घर का आदमी लोग को, अपना बच्चा लोग को पहले पहुंचाया, उसके बाद में आया कि घर का सामान ले जाएंगे, तो घर का सामान ले जाने के टाइम नहीं मिला। पानी हद से ज़्यादा हो गया, पहले इतना हुआ ही नहीं था। तो हम लोग क्या करें, नाव में उठाए, नाव में उठाकर उन लोग को ऊंची स्थान में पहुंचा दिए, पहुंचा के वापस आए कि अपना घर का सामान वामान देख कर बचा कर ले जाएंगे। तो देख रहे हैं कि सारा आदमी चिल्ला रहा है कि बचाओ 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 चिल्ला रहा है, चारों तरफ से शोर आ रहा है। तो हम लोग सोचे कि जो सामान तो हम लोग का था तो जाने दीजिए, अभी वो बचा के भी फायदा नहीं, आदमी को बचाए। पहले हम लोग सामान तो अपना जाने दिए और आदमी को निकल के बचाने के लिए। वही असम में आई भीषण बाढ़ और भारी बारिश के बीच पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग से दिल जीतने वाले रियल लाइफ हीरो रणदीप हुड्डा भी असम की बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने और उन तक मदद पहुंचाने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। चमचमाती दुनिया, आलीशान जिंदगी और कैमरों की चकाचौंध को पीछे छोड़कर रणदीप हुड्डा इस वक्त असम के उन इलाकों में है जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पा रहा। घुटनों तक भरे गंदे पानी और भारी बारिश की परवाह किए बिना रणदीप हुड्डा अपने हाथों से लोगों तक खाना, साफ पानी और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। ये पानी अगर भरा रहा तो और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी।
जहाँ भी ये पानी कम हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश हो रही है। कई कई जगह तो अगर आप चलो तो इतना आप मट्टी में धंस जाते हैं, वेट मट्टी में। तो ये है, और लोग अपने घरों में, छतों में 5-6 फैमिली इकट्ठी हो गई, जिसका भी कोई हायर लेवल का छत है उसके पास आके बैठे। और ग्लोबल सिक की टीम ने आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को क्या चाहिए। जिससे भी पूछा उनके पास ड्राई राशन अभी बहुत है, तो हम और चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। उत्तरकाशी से लेकर चमोली और रुद्रप्रयाग से लेकर धारचूला तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इस आसमानी आफत के बाद अब पहाड़ों का सीना दरक रहा है, जिससे रास्ते बंद हैं और जिंदगी थम सी गई है। केदार घाटी में पैदल रास्तों पर भारी बोल्डर गिर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पहाड़ों पर चुनौती सिर्फ लैंडस्लाइड की नहीं, चुनौतियां उफनती नदियों की भी है, जिनके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली समेत लगातार लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बाबा केदारनाथ की यात्रा को भी रोक दिया गया है। लगातार नदियों का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों का लगातार स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे संकट आने की संभावना जताई जा रही है। लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, लगातार बद्रीनाथ जैसे मार्गों पर जमीन धंस रही है। देहरादून समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़कों की हालत बेहद ज्यादा गंभीर हो चुकी है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि आईएमडी ने जो चेतावनी जारी की है कि अगले 5 से 7 दिनों तक जो मौसम है वो बेहद तेजी के साथ बदलेगा। पहाड़ों में तेज बारिश देखने को मिलेगी, लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी। वहीं यात्रा करने वालों को सावधान किया गया है। इसके अलावा केरल भी इस वक्त कुदरत के सबसे भयानक रूप का सामना कर रहा है, जहां खतरा सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि उफनते बांधों से भी मंडरा रहा है। भारी बारिश के चलते मलानकारा डैम अपनी क्षमता से ऊपर बह रहा है। निचले इलाकों में रेड अलर्ट जैसे हालात हैं। केरल में आसमानी आफत ने अब तक 8 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए लील लिया है, जबकि 13 लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा 8 लोग अब भी लापता हैं और प्रशासन उनकी तलाश में जुटा है। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने केरल के लोगों की नींद उड़ा दी है। राज्य के 12 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि आने वाले घंटे और भी ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।